मिथुन राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न से हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। ये समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्य क्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। यहां एक और बहुत बड़ी बात है जिसे बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। आपकी कुंडली में इस समय एक महाराजयोग बन रहा है। पहला संयोग यह है कि शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव क्या है? यह कर्म है, यह सिंहासन है, यह आपका करियर है। और शनि यहां मीन राशि में है। हमारे ऋषि पराशर जी ने कहा है कि जब शनि 10वें भाव में होते हैं तो वो दिग्बली के करीब होते हैं। यहां शनि कारक होते हैं। और सबसे बड़ा संयोग ये है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। और साधारण नहीं बैठे, वो पुच्छ होकर कर्क राशि में बैठे हैं। ज्योतिष का गणित देखिए, उच्च के गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे 10वें भाव में बैठे शनिदेव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? शनि कर्म है और गुरु विस्तार और भाग्य है। जब कर्म के देवता को भाग्य और ज्ञान के देवता का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे उसकी मेहनत का फल ब्याज सहित मिलता है। शनिदेव अब अकेले नहीं है, वो कठोर नहीं है, उन पर गुरु का हाथ है। इसीलिए 28 नवंबर से जुलाई 2026 के बीच जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको दैवीय सहायता मिलेगी। तो चलिए अब इस लॉजिक के आधार पर आपके जीवन के एक एक पन्ने को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस विषय से जो आपकी रातों की नींद उड़ा रहा था, आपका करियर, आपकी नौकरी और आपका बिजनेस। शनि का 10वें घर में मार्गी होना आपके लिए प्रोफेशनल रिडेम्पशन यानी व्यावसायिक मुक्ति का समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई से लेकर अब तक आपने महसूस किया होगा कि आप ऑफिस में इनविजिबल हो गए थे। आप काम करते थे लेकिन मीटिंग में तारीफ किसी और की होती थी। आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगे हो सकते हैं। 28 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि ये धुंध छटने लगी है। शनि न्याय के देवता है। अब वो समय आ गया है जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो बॉस कल तक आपको इग्नोर कर रहा था, अब वो प्रोजेक्ट के लिए आपकी सलाह मांगेगा। आपके काम को पहचान मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ था, फाइल दबी हुई थी, तो 20 जनवरी 2026 के आसपास वो फाइल दोबारा खुलेगी और फैसला आपके हक में आएगा। मेरे जो भाई बहन बेरोजगार हैं या जो एक टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। शनि 10वें घर में सीधा होकर आपको स्थायित्व देंगे। अगर आप इंटरव्यू दे देकर थक चुके थे और बात HR राउंड या सैलरी पर आकर अटक जाती थी, तो अब वो बाधा हटेगी। आपको न केवल नौकरी मिलेगी बल्कि एक ऐसा पद मिलेगा जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। हमारे डेटा के अनुसार शनि कुछ विशेष क्षेत्रों को बहुत लाभ देने वाले हैं। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं तो अपनी कमर कस लीजिए। काम का प्रेशर बढ़ने वाला है लेकिन मुनाफा भी बढ़ेगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, क्योंकि शनि निर्माण के कारक है। हैवी मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल फील्ड्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रोबोटिक्स, और एनर्जी सेक्टर जैसे ऑयल, गैस और पेट्रोल का काम। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो डील क्लाइंट ने होल्ड पर डाल दी थी वो क्लाइंट अब खुद वापस आएगा।
शनि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करवाते हैं। एक विशेष बात, शनि जनता का कारक है और 10वां घर सत्ता का है। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 1 से 2 नंबर से रह जाते हैं, ये समय उस अंतर को पाटने का है। और अगर आप राजनीति या समाज सेवा में हैं तो आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आलोचक भी आपकी कार्यक्षमता की तारीफ करेंगे। करियर अच्छा हो लेकिन अगर जेब में पैसा ना रुके तो सब बेकार है। अब बात करते हैं धन की। यहां एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय समीकरण बन रहा है। शनि कर्म भाव में है, लेकिन उनकी तीसरी दृष्टि और गुरु की उच्च स्थिति आपके बैंक बैलेंस को कैसे बदलने वाली है। सबसे पहली खुशखबरी, पिछले 5 से 6 महीनों में अगर आपकी कोई पेमेंट मार्केट में फंस गई थी, किसी ने आपसे उधार लिया और फोन उठाना बंद कर दिया, या किसी सरकारी विभाग में आपका बिल अटका हुआ था, यह समय उसकी रिकवरी का है। गुरु धन भाव में उच्च के हैं। गुरु का काम है विस्तार करना। पैसा सिर्फ आएगा नहीं, बल्कि रुकने वाला पैसा आएगा। दूसरी बात, शनिदेव बहुत अनुशासित है। ध्यान दीजिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव होता है खर्च का, नुकसान का, अस्पताल का और जेल का। जब शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो वो इन बुरे खर्चों को फ्रीज कर देते हैं। अस्पताल के चक्कर बंद होंगे, फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। जो पैसा पहले पानी की तरह बह रहा था वो अब आपकी तिजोरी में जमा होना शुरू होगा। चूंकि 12वां भाव विदेश का भी है और शनि उसे देख रहे हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। निवेश के लिए शनि चाहते हैं कि आप सेफ खेलें। शेयर मार्केट, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको जुलाई 2026 तक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। बस एक चेतावनी याद रखिएगा, शनि को जुआ या सट्टा पसंद नहीं है। लॉटरी या शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, वरना आया हुआ पैसा भी चला जाएगा। पैसा और करियर जरूरी है, लेकिन घर की शांति के बिना सफलता अधूरी है। आइए देखते हैं कि शनिदेव आपके निजी जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव है आपका घर, आपकी माता और आपका सुख। शनि निर्माण के देवता है। अगर आप पिछले कई सालों से अपना घर बनाने का सपना देख रहे थे, नक्शा पास नहीं हो रहा था या लोन नहीं मिल रहा था, तो 28 नवंबर के बाद काम शुरू कीजिए। ये समय नींव रखने का है। अगर आप कोई गाड़ी या जमीन खरीदना चाहते हैं तो ये 8 महीने का समय सर्वश्रेष्ठ है। ये संपत्ति आपको लंबे समय तक सुख देगी। हाँ, माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन शनि यहां मांग करते हैं कि आप अपनी मां के साथ समय बिताएं, उनकी सेवा करें। अब एक बहुत बड़ा डर दूर करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से ज्योतिषी आपको डराएंगे कि शनि की दृष्टि 7वें घर यानी शादी के घर पर है तो ये रिश्ता तुड़वा देगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिथुन राशि के लिए शनि भाग्येश है और भाग्य का स्वामी जब शादी के घर को अपनी 10वीं दृष्टि से देखता है तो वो रिश्ता तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, उसे मजबूत करता है। अगर आप अविवाहित हैं और शादी की बात चल रही थी लेकिन पक्की नहीं हो रही थी, तो अब शहनाई बजने के योग है। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो मैच्योर होगा और करियर में सेटल होगा। जो लोग विवाहित हैं, पिछले कुछ समय में वक्री शनि के कारण जो कम्युनिकेशन गैप या कड़वाहट आ गई थी, वो अब दूर होगी। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। एक बहुत अच्छी खबर यह भी है कि आपके पार्टनर को उनके करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। उनकी तरक्की से आपके घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर राशिफल के वीडियो में हम बड़ी बड़ी कंपनियों, कॉरपोरेट जॉब और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन हम उस सीईओ को भूल जाते हैं जो घर की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी चलाती है, यानी हमारी गृहिणियां। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और मिथुन राशि की हैं, तो ये 28 नवंबर से जुलाई 2026 का समय आपके लिए क्या लेकर आया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रह आपके लिए कुछ बहुत ही अनोखा इशारा कर रहे हैं। सबसे पहली खुशखबरी,
देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में उच्च के बैठे हैं। एक हाउसवाइफ के लिए दूसरा घर उसकी गुल्लक होती है, वो पैसा जो वो चावल के डिब्बे में छिपा कर रखती है। पिछले कुछ समय से अगर आप पैसा जोड़ना चाह रही थी लेकिन खर्च हो जाता था, तो अब वो रुकेगा। इस दौरान आप अपने लिए सोना या जेवर खरीद सकती हैं। आपके हाथ में पैसा टिकेगा, आपकी सेविंग्स में बरकत होगी, जिसे देखकर आपको खुद हैरानी होगी। शनि 10वें घर यानी कर्म भाव में मार्गी हो रहे हैं। मत सोचिए कि 10वां घर सिर्फ ऑफिस जाने वालों का है। आपका घर ही आपका कर्म क्षेत्र है। लेकिन यहां शनि एक इशारा और कर रहे हैं। अगर आपके मन में पिछले कई सालों से एक दबी हुई इच्छा थी कि मैं भी कुछ अपना शुरू करूं, चाहे वो टिफिन सर्विस हो, बुटीक हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो या कोई ऑनलाइन काम, तो 28 नवंबर के बाद का समय आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। शनि कहते हैं, तुम शुरुआत करो, मैं तुम्हें पहचान दूंगा। अगर आप इस समय कोई छोटा काम भी घर से शुरू करती हैं, तो जुलाई 2026 तक वो काम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपकी नई पहचान बन जाएगा। चूंकि शनि 7वें घर यानी पति के घर को देख रहे हैं और वो भाग्येश हैं, तो आपके पति को उनके करियर में जो तरक्की मिलेगी, उसका सीधा असर आपके जीवन स्तर पर पड़ेगा। अगर पहले पति आपकी बातों को अनसुना करते थे, तो अब शनि की कृपा से वो आपके मैनेजमेंट और आपकी सलाह की कद्र करेंगे। आपका मान सम्मान घर में बढ़ेगा। तो मेरी माताओं और बहनों, ये समय सिर्फ रसोई तक सीमित रहने का नहीं है, ये अपनी गुल्लक भरने का और अपने सपनों को उड़ान देने का समय है। अच्छी खबरों के साथ साथ एक जिम्मेदार ज्योतिषी होने के नाते मुझे आपको कुछ सावधानियां भी बतानी होंगी। शनि 8वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं। वैसे तो ये रोगनाश का समय है। पुरानी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन वक्री काल में था, वो अब खत्म होगा। लेकिन हमारे डेटा में एक मेडिकल वार्निंग है। मीन राशि, जहां शनि बैठे हैं, वो हमारे शरीर में पैरों और पंजों को दर्शाती है। अगर आप डायबिटिक हैं, तो अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। नसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर पैर में छोटी सी भी चोट लगे, तो उसे इग्नोर न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इस पूरे गोचर का 100% फल पाने के लिए आपको एक मंत्र अपने जीवन में उतारना होगा। बी अ टॉर्टोइज नॉट अ रैबिट, यानी कछुआ बने, खरगोश नहीं। शनिदेव स्लो है, वो स्लो एंड स्टेडी में विश्वास रखते हैं। अगर आप सोचेंगे कि 28 तारीख को शनि मार्गी हुए और 29 तारीख को मैं करोड़पति बन जाऊं या रातों रात प्रमोशन मिल जाए, तो आप मुंह के बल गिरेंगे। लेकिन अगर आप कछुए की तरह बिना शोर मचाए रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो जुलाई 2026 तक आप उस फिनिश लाइन पर होंगे जहां खरगोश कभी नहीं पहुंच सकता। जल्दबाजी मत कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। यहां एक जरूरी चेक भी है। ये सारी भविष्यवाणियां तब 100% सटीक होंगी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है। अपनी लग्न कुंडली निकालिए। अगर शनि 6, 8 या 12 नंबर के खाने में बैठे हैं या मेष राशि यानी 1 नंबर में बैठे हैं, तो आपको शायद इस गोचर का पूरा फल ना मिले। लेकिन बाकी सभी मिथुन राशि वालों के लिए ये एक राजयोग है। अंत में, अगर आप इस समय को और भी शुभ बनाना चाहते हैं और शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं। शनिदेव को खुश करने के लिए महंगे रत्नों की जरूरत नहीं है, बस आपका भाव और कर्म सही होना चाहिए। पहला उपाय, कर्म उपाय। शनि कर्म है, सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी। अपने काम में बेईमानी न करें। दूसरा, शनि लेबर क्लास यानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने घर में काम करने वाले बाई, ड्राइवर या ऑफिस के चपरासी से इज्जत से पेश आएं। शनिवार को किसी गरीब, अंधे या असहाय व्यक्ति की मदद करें, उसे खाना खिलाएं या काली उड़द की दाल का दान करें। यकीन मानिए, किसी की दुआ शनिदेव तक सबसे जल्दी पहुंचती है। दूसरा उपाय, आध्यात्मिक उपाय। हमारे धर्म ग्रंथों में एक कथा है। जब रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था, तो हनुमान जी ने ही उन्हें लंका से मुक्त कराया था। युद्ध के दौरान शनिदेव घायल हो गए थे और उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया था, जिससे उन्हें राहत मिली।
तब शनिदेव ने वचन दिया था कि हे महावीर, जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा और मुझे तेल चढ़ाएगा, मैं उसे कभी नहीं सताऊंगा। इसीलिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह प्रतीकात्मक रूप से शनिदेव के घावों पर मरहम लगाने जैसा है। और सबसे जरूरी, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और शनि के दुष्प्रभाव से सुरक्षा मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 22 नवंबर 2025 से जुलाई 2026 का समय आपके लिए वेटिंग रूम से बाहर निकलने का समय है। दरवाजा खुल चुका है, सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अब गियर डालना और गाड़ी आगे बढ़ाना आपका काम है। डरिए मत, बस चलते रहिए। सफलता बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। उम्मीद है यह विस्तृत और गहरा विश्लेषण आपके जीवन में रोशनी लाएगा। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव या जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। ये हमें बहुत ताकत देता है। अपने मिथुन राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ग्रहों की हर चाल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। जय शनिदेव।